जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 चैप्टर तक पढ़ा था। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नियोजन प्लानिंग। पहला जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियोजन होता है तो नियोजन होता है अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी, मेडिवल और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, नियोजन होता है तो नियोजन होता है भविष्य के लिए। बहुत सारे गेस्ट पेपर में भी आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास गेस्ट पेपर होगा फिर भी मैं जो वीडियो बता रहा हूँ ना वो आंसर ऑथेंटिक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए कमेंट के जरिए, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप आइए और क्वेश्चन आप अपना एराइज कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, नियोजन आधारित होता है तो नियोजन आधारित होता है भूत पर, यानी कि नियोजन प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट और प्लानिंग फॉर तो फ्यूचर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका? यह एलन का कथन है। एलन ने कहा है जो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। नियोजन है तो नियोजन जो है वो आवश्यक है। अगला है, एक अच्छी योजना होता है तो एक जो अच्छी योजना होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि आपने जो प्लान किया अगर वो प्लान सही से काम नहीं कर रहा है, उस प्लान में कोई दिक्कत हुआ है तो आप तुरंत उस प्लान को चेंज करके दूसरा प्लान पे काम करना प्रारंभ कर देंगे। यह सब तभी होगा जब प्लान वो फ्लेक्सिबल होगा, लोचपूर्ण होगा। ठीक है, इसलिए जो एक अच्छा प्लान होता है, गुड प्लान होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। सातवां है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभ एवं अंत। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, प्लानिंग आर 4 टाइप्स, यानी कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्लानिंग के 4 प्रकार हैं। तो नियोजन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था वो मैं अभी आप लोगों को बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लाइव क्लास भी होता है रात को, आप लोग लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, एक एक टॉपिक को डीपली समझाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें इस चैनल के बारे में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर जो है वो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का जो मुख्य 5 काम है उसमें पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है संगठन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो इससे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। संगठन प्रक्रिया के कदम है। संगठन प्रक्रिया के 8 कदम है। संगठन प्रक्रिया के कदम कितने हैं? तो 8 है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेप जो है वो 8 है। दूसरा है क्विंटस एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है तो 7। संगठन प्रक्रिया के कदम है 8। अगर सिंपल सा पूछे जो संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है तो 8 में टिक करना है। और क्विंटस एवं ओडोनेल के अनुसार पूछे तो संगठन प्रक्रिया के 7 जो है ना वो कदम है। चलिए तीसरा है, संगठन में अनुशासन नहीं है तो ये अनौपचारिक संगठन होगा। आपको बस ये याद रखना है जो भी निगेटिव वर्ड होगा वो अनौपचारिक संगठन में होगा। ठीक है, अनुशासन नहीं है तो अनौपचारिक संगठन। संगठन स्वतः निर्मित होता है। ठीक है, ये भी अनौपचारिक संगठन होगा। कर्मचारियों के स्वेच्छा पे निर्भर रहेगा तो अनौपचारिक संगठन होगा। पक्षपात वाला वर्ड होगा तो अनौपचारिक संगठन में होगा। तो एक कॉमन वर्ड मैं बता देता हूं, जो निगेटिव वर्ड रहेगा वो अनौपचारिक संगठन में होता है। ठीक है, अंतरण का तत्व नहीं है, ये भी अनौपचारिक संगठन ही होगा। ठीक है, अगला है केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है तो केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये केंद्रीकरण का मतलब होता है। अगला है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है तो इसका होगा, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ हो। अंतरण को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जरूरी है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या हो तो अधिकार हो, राइट हो। 9th है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है तो बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण आवश्यक होता है। ठीक है, 10वां है, भारार्पण किया जा सकता है तो भारार्पण किया जाता है अधिकार का। भारार्पण किया जाता है अधिकार का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको 1 लाइनर में बता रहा हूं। इसके बाद ऑप्शन बेस्ड भी क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से अपलोड होगा। जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक लगातार वीडियो अपलोड होता ही रहेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
अगला है अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। तो ये गोपनीय कार्य जो सीक्रेट वर्क होता है ना, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। भारार्पण का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में भार बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य को सौंप देना। तो जो गोपनीय कार्यों का, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर एटीएम का पिन है तो ये मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये गोपनीय बात है। ठीक है, अगर कितना भी मैं व्यस्त हूँ तो एटीएम से पैसा निकालने के लिए मैं खुद जाऊंगा, ना कि एटीएम देकर किसी को पिन बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि यह गोपनीय काम है। उत्तरदायित्व होता है तो अधिकारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है तो अधिकारी का। संगठन एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए संगठन चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद संगठन के बाद जो चैप्टर आता है वो है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। तो नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन जो है वो विनियोजन या विनियोग कहलाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं, यानी कि इसको बर्बादी नहीं बोल सकते, ना तो धन की ना तो समय की। दूसरा है कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, तो आवश्यक, कर्मचारियों का प्रशिक्षण जो है ये आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप कर्मचारी को प्रशिक्षित कर देंगे तो कर्मचारी सही से वर्क कर पाएगा, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कर्मचारी का जो ट्रेनिंग है वो आवश्यक हो जाता है। तीसरा है संगठन के जीवन में भर्ती होती है, तो संगठन के जीवन में भर्ती निरंतर होता ही रहता है। ठीक है, अगला है विकास का उद्देश्य है, तो विकास का उद्देश्य होता है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन और पदोन्नति का अवसर। ये तो ऑप्शन सभी होगा इसका जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगला चैप्टर निर्देशन है कि डायरेक्टिंग, इसमें पहला क्वेश्चन निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, तो निर्देशन के प्रमुख 4 तत्व हैं। निर्देशन के प्रमुख कितने तत्व हैं 4। अगला है निर्देशन की प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है, तो निर्देशन की प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यकता होती है, यानी कि निम्न स्तर पर, मध्य स्तर पर और उच्च स्तर पर। अगला है निर्देशन के तत्व हैं, तो निर्देशन के 3 तत्व हैं, पर्यवेक्षण, नेतृत्व और अभिप्रेरण। निर्देशन के तत्व में आता है पर्यवेक्षण, सुपरविजन, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन। अगला है निर्देशन का पहलू नहीं है तो सैद्धांतिक, निर्देशन का जो पहलू है वो सैद्धांतिक नहीं है। अगला है पर्यवेक्षण है, तो पर्यवेक्षण जो है वो आवश्यक है। पर्यवेक्षण क्या है आवश्यक। अगला है पर्यवेक्षक कड़ी है, तो पर्यवेक्षक जो है ना कड़ी कर्मचारी और मध्य प्रबंधन के मध्यम प्रबंध के, यानी कि मध्यम प्रबंधक जो होते हैं और कर्मचारी, ये दोनों बीच में पर्यवेक्षक होता है। ठीक है, 7वां है पर्यवेक्षण तत्व है, तो निर्देशन का, पर्यवेक्षण किसका तत्व है निर्देशन का। अगला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो के द्वारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, ये सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, अंगुरीलिता है, तो अंगुरीलिता अनौपचारिक संप्रेषण है। ठीक है, अगला नारायण मूर्ति द्वारा प्रवर्तक सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, 11वां प्रश्न, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च स्तर पर आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता को रखा गया है। ठीक है, संदेश वाहन के प्रकार, तो संदेश वाहन के प्रकार में लिखित, मौखिक और औपचारिक प्रकार है। अगला संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, तो संदेश वाहन में कम से कम 2 पक्षकार का होना आवश्यक है। अगला है संदेश वाहन जाल के प्रकार होते हैं, संदेश वाहन जाल के 4 प्रकार होते हैं। अगला है संदेश वाहन प्रक्रिया के कदम या तत्व होते हैं, संदेश वाहन प्रक्रिया के 8 कदम या तत्व होते हैं। ठीक है, संदेश वाहन प्रक्रिया के कदम या तत्व 8। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, तो स्पष्टता, शिष्टता, निरंतरता और शालीनता। प्रभावी संदेश वाहन के लिए स्पष्टता होना जरूरी है, शिष्टता होना जरूरी है, निरंतरता और शालीनता ये सब होना जरूरी है। प्रबंधक होता है नेता। ठीक है, नेतृत्व है आवश्यक, नेता में होता है निपुणता, दूरदर्शिता और आत्मविश्वास। यह चैप्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला जो चैप्टर है वो नियंत्रण है, इसको भी अभी बता देता हूं, तो पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट का जो है ना अंतिम वर्क है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो निम्न, मध्यम और उच्च प्रबंधक के द्वारा। ठीक है, अगला है नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, ये अनिवार्य है। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है अनिवार्य। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है अंतिम। सब लोग जानते हैं जो प्रबंध के जो 5 कार्य हैं उसमें से सबसे अंत में आता है कंट्रोलिंग। प्रभावी नियंत्रण है, तो प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है। प्रभावी नियंत्रण क्या होता है गत्यात्मक।
अगला है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है व्यवहारिक। नियंत्रण जो है प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। नियंत्रण संबंधित है परिणाम से। नियंत्रण संबंधित है किससे? परिणाम से। अगला है नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं तो विरोध। नियंत्रण का कर्मचारी विरोध करते हैं। नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? विरोध। आप सब जानते हैं जो गुलामी किसी को पसंद नहीं है, किसी के ऊपर में अगर अंकुश लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला है नियंत्रण आवश्यक है तो सभी प्रकार के उपक्रमों में नियंत्रण की जरूरत होती है। अगला है नियंत्रण क्रिया है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। बजट होते हैं तो बजट 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नियंत्रण देखने वाली क्रिया है तो आगे, नियंत्रण आगे देखने वाली क्रिया है। और नियंत्रण का जो प्रक्रिया ये सतत चलने वाला प्रक्रिया, यानी कि कंटिन्यूस ये काम चलता है। आगे आप लोगों को वित्तीय प्रबंध के बारे में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो बनाना आप लोगों के लिए नहीं चाहता हूं, ताकि आपको परेशानी हो। छोटा छोटा वीडियो देते हैं ताकि आप लोग आसानी से उसे देख सके, समझ सके और आने वाले एग्जाम में बेस्ट कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।